गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है थंब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान की अलग ज़रूरतें होती हैं, सो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग के भी अलग अलग कस्टमाइज तरीके होते हैं हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग। जनरली मुझसे लोग एक चीज़ बहुत ऑफनली पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप मिड 30s में है, मिड 40s में है, तो आई थिंक दैट्स अ हाई टाइम। बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ कि जब एक इंसान अपना करियर स्टार्ट करता है, चाहे वो अपनी जॉब शुरू करता है या अपना कोई बिजनेस शुरू करता है। खास करके जब हम किसी जॉब से शुरू करते हैं तो हमें पता है कि एक फिक्स सैलरीज हैं एंड अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हमारे एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। इवन हाउस होल्ड एक्सपेंस में हमारा कुछ ज़्यादा योगदान नहीं होता है। आपके पास टेक केयर करने के लिए वाइफ एंड बच्चे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम लोग एक ग्रेटिफिकेशन का सेंस हमारे अंदर आता है एंड हम लोग बह जाते हैं वेस्टर्न कल्चर के कंज्यूमरिज्म के अंदर, एंड वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं स्पेंडिंग स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग वाला पैटर्न। और कई बार हम इतनी स्पेंडिंग प्रेफर करते हैं कि उसके लिए हमें अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाना पड़ता है बाय यूजिंग दी क्रेडिट कार्ड या फिर EMI शुरू करके। सो अगेन अगर आप उस स्टेज पे ही थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रूडेंटली अगर आप बिहेव करें तो आप अपने कलीग से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, जो आपसे सेम सैलरीज आपके साथ में अर्न कर रहे होंगे, बट ओवर द लाइफ आप काफ़ी बेटर उनसे आगे होंगे। अगर आप शुरुआत में ही कुछ बेसिक फंडामेंटल्स में आपको कुछ रूल्स अभी ऐसे बताऊंगा जो हर किसी के लिए कॉमनली यूज होते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज कि आप अपना 30% ऑफ द मंथली इनकम अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रखिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका खर्चा सपोज उन 30% से कम में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बढ़ा दीजिए। उसके कैसे यूज़ करना है उसको हम किसी और गोल में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आप ये बजट अपना डिसाइड कर लीजिए कि 30% ऑफ द मंथली इनकम आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च करने या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर, तो इसके बियॉन्ड ना जाए, कोशिश ये कीजिए। एंड सेकेंड आता है आपका 30% ऑफ द इनकम आप अपना लाइबिलिटीज या रीपेमेंट्स के लिए रखिए। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है, अगर कोई लाइबिलिटीज नहीं है तो वेल एंड गुड, आप अपने लाइफ गोल्स के लिए इसको बाद में दूसरे गोल्स में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज 30% ऑफ द मंथली इनकम आपका होना चाहिए आपके लाइफ गोल्स के लिए। अब लाइफ गोल्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, बच्चों की मैरिज हो गई, और एनी अदर गोल्स। सबके अपने अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं, इनको हम लाइफ गोल्स कहते हैं। अब अगर बात हम कोई वापस फर्स्ट स्टेप पे करें, जो हम कह रहे थे कि अगर मेरा इनकम इतनी है कि मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस 30% से कम में ही हो जाता है, तो डेफिनेटली आप लाइफ गोल्स को 40-50% पे बढ़ा सकते हैं। या जैसे मैं बात कर रहा था, कई लोग अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में होते हैं जहाँ उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज नहीं होती, तो वो लोग भी अपना लाइफ गोल्स को 40-50% रेशियो में ले जा सकते हैं। एंड रिमेनिंग 10% आप अपने वैकेशंस के लिए या अपना एंटरटेनमेंट फंड के लिए रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कर्टेल कर दीजिए। कई लोग होंगे जिनका ये एक्सपेंस 10% से ज़्यादा रेशियो में होगा, आप धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 20% 30% खर्च कर रहे हैं तो आप ओवर दी टर्म आपका ये गोल हो सकता है कि आप इसको 10% ले आए। कई सारे फिजूल खर्चे होंगे जो इस टाइम हमारे पास इतना काफ़ी टाइम एम्पल टाइम है, जो कई सारे हमने पैकेजेस ले रखे हैं या कई सारे ऐसे कनेक्शंस या ऐसे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं। इस टाइम पे आप उनको एक बार वापस से रिव्यू कीजिए, जहाँ पे आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं। आई नो कि लाइफ में इंजॉय करना भी ज़रूरी है, तो डेफिनेटली पर अगर हम ये बजट लेके करेंगे दैट वुड बी वेल एंड गुड। एंड एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, आप जितना फाइनेंशियली प्रूडेंट होके आज चीज़ों को कंट्रोल करके सेव करके आगे चलेंगे, ये आगे जाके आप ही के काम आएगा एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने में। एंड दैट वेल्थ कैन हेल्प यू टू लिव the life of imagination for others. So again I'll say कि सबसे important चीज़ यही रहेगी कि हमेशा इतना समझदारी से आप डिसीजन लीजिए कि हर खर्चा करने से पहले आप एक बार उसके बारे में सोच लीजिए कि ये आपके लिए एक्चुअल में कितनी अहमियत रखता है, क्या ये खर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
ऑलवेज कीप एन इमरजेंसी फंड ऑफ 6 to 12 months एटलीस्ट। आप इसकी अहमियत अब समझ गए होंगे, मुझे ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, आप सेविंग्स तो कर रहे हैं, बट उस सेविंग्स को ढंग से इन्वेस्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट इन्फ्लेशन और इन सबको ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं तो आगे अगेन आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपने सेविंग्स तो करी, बट आपने सही इन्वेस्टमेंट करके आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने सेविंग्स करी वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाई, तो अगेन वो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो हम अपने नेक्स्ट वॉल्यूम्स में इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।